में नौकरियां वहाँ भी घट रही हैं और गवर्नमेंट जॉब तो बिल्कुल ही घट गई हैं। और गवर्नमेंट में भी जो जॉब्स आ रही हैं आज के यूथ हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे। सहसा यकीन ही नहीं होता कि डिफेंस सेक्टर में 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये अजूबा मुझे अचंभित कर दिया कि ऐसा कैसे संभव है। 2014 से जब से गवर्नमेंट बनी है मैं उस पर लगातार लिखता रहा। अब ये है कि मैं आर्टिकल ये पेपर में नहीं पब्लिश हुए, वो अलग चीज़ है, सोशल मीडिया के जरिए ये पब्लिश होते रहे। और नहीं है तो मुझे फ़ंड नहीं मिल रहा है, चाहे ऊपर से केंद्र ने फंड रोका, अब तो सब फ्री फ्लो है, फंड की कमी नहीं है। बस उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करने का, ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ उसको लागू करने के लिए। नमस्ते, मेरा नाम अनुराग और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ लाइव 24। राजनीति में आपने अक्सर एक जरूर सुनने को मिला होगा आपको कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉरपोरेट जगत से, पूंजीवादी व्यवस्था से हट के उन्होंने राजनीतिक या सामाजिक कार्य शुरू किया। लेकिन ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे समाज में जहां लोग पूंजीवादी व्यवस्था से हटकर सामाजिक कार्य करने को तैयार होते हैं और राजनीति में प्रवेश करते हैं। इसके इतर बड़ा मुश्किल और कठिन समय होता है जब आप सत्ता से दूर होकर किसी ऐसे पार्टी का दामन थाम लें जो वाकई में विपक्ष में हो, साथ ही साथ ज़मीनी स्तर पर जिसके वास्तव में कार्यकर्ता बहुत कम। नगर निकाय चुनाव को लेकर हमारी खास बातचीत आज कुशीनगर में मौजूद हैं। हमारे साथ पडरौना नगर पालिका परिषद से नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी और कांग्रेस से उम्मीदवार हैं देश दीपक मिश्रा जी। देश दीपक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात मैं करूंगा, आप अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कि कॉरपोरेट जगत से तमाम सारे जगहों पे आपने काम किया है और बड़े प्लेटफॉर्म पे आप रहे हैं, फिर अचानक से क्या ज़रूरत पड़ गई आपको राजनीति में आने की? इससे पहले मैं 2008 में से लगभग जो जन सूचना अधिकार के तहत एक इक्वलिटी और एक पावर जो आम जनता को दिया गया है, जो यूपीए सरकार ने पास किया, जन सूचना का अधिकार, जिसके तहत आप एक पंचायत सेक्रेटरी से लेकर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक से जवाबदेही तय कर सकते हैं। ये एक मतलब आज़ाद भारत का सबसे क्रांतिकारी कानून मैं इसको मानता हूँ कि जो एक वास्तविक रूप से एकदम एक आम आदमी को इतना सबल बना दिया है कि वो सवाल पूछ सकता है कि जो एक सांसद या विधायक विधानसभा या लोकसभा में पूछ सकते हैं, सेम उतना इक्विवेलेंट ताकत है इसमें। आप देखते हो कि तमाम तरह के लोग अर्जियां लेके दौड़ते रहते हैं। मतलब आप चूँकि आप फील्ड में रहते हैं, आप देखते होंगे बहुत सी जन समस्याएं, किसी को आवास नहीं मिल रहा है, किसी को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, चाहे गांव से रिलेटेड फंड जो है उनको लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन वो क्या करते हैं, अर्जियां लेके इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ते रहते हैं। वो एक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया है, लेकिन हमारी अर्जी पे कार्रवाई हुई कि नहीं हुई ये जानने के लिए जब आप सूचना के अधिकार के तहत वो सवाल पूछते हैं तो वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया हो जाती है, सेमी जुडिशियल प्रोसेस है, जिसमें कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो डिनाई नहीं कर सकते, बताना ही पड़ेगा। हाँ, बताना ही पड़ेगा और गोल नहीं घुमा सकते। जैसे ये है कि ठीक है उस टेबल पे फाइल है, उस टेबल पे फाइल है, वहाँ मैंने भेज दिया, वहाँ मैंने भेज दिया, मुँह जवानी ओनली बोल दिया आपने और लोग सुने और हाथ जोड़ के चल दिए। लेकिन जब वही प्रॉपर चैनल के थ्रू जाएंगे तो वो हर चीज़ की मार्किंग होगी और एक इतना ये शक्तिशाली कानून है कि उसके तहत आपको जवाबी तय होती है। और इसके सूचना आयोग है, फिर हाई कोर्ट है, अगर उसमें अगर कुछ भी गलती आप करते हैं, मतलब जो भी जिम्मेदार व्यक्ति कुछ भी गलती अगर फाल्स सूचना या फिर हुआ, बहुत सख्त कार्रवाई होती है। तो उस दौरान मतलब बहुत से लोग बेसिक चीज़ों के लिए भटकते रहते थे। और चूँकि हमारा परिवेश पडरौना का यहाँ पे वैसे भी लिटरेसी थोड़ी सी कम है, अर्जियाँ लगा के इधर उधर लोग कभी तहसील कभी वहाँ दौड़ते रहते थे। तो मैं भी ठीक है, थोड़ा सा मैं कॉर्पोरेट क्षेत्र में मुझे ऑफ़र थे कि वहाँ भी नौकरियाँ मैं कर सकता था, लेकिन मैं इन लोग को देख करके मैं जब देखता था लोग मामूली से वृद्धा पेंशन के लिए, आवास के लिए, चाहे
कोई भी एक छोटी छोटी बेसिक नीड्स के लिए प्रधान से लेकर पंचायत सेक्रेटरी से लेकर तहसील बीडीओ दौड़ते रहते हैं और उसी में पस्त हो जाते हैं। तो मैंने एक बीड़ा उठाया कि सबकी अर्जियां लेकर के मैंने उस पर काम करना शुरू किया, सबको मतलब पूछना शुरू किया, चाहे बैंक से रिलेटेड हुआ कि हमारा पैसा आया नहीं आया, चाहे ब्लॉक से रिलेटेड हो, मैंने ये सब काम करना शुरू किया और फिर इंटरेस्ट आने लगा। तो इसमें कुछ मिला, चाहे कैरियर मेरा बना चाहे नहीं बना, लेकिन एक आत्मसंतुष्टि मिली कि तो ये आपने जर्नी बताई कि आरटीआई के माध्यम से आप जो है लोगों से जुड़ना शुरू किए। जी। अब बात चुनाव पे आते हैं, चूँकि बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी। हाँ। चुनाव में अचानक से आप सक्रिय हुए, तमाम सारे ऐसे लोग, कांग्रेस के भी लोग थे जो कहते थे कि एक ऐसे कैंडिडेट का नाम आया जिसको शायद ज़मीन पे लोग जानते भी नहीं हों, सक्रिय आप कार्यकर्ता भी नहीं रहे हैं। जी 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 जी। अचानक से आपका नाम आया जी। और ये नाम आने के बाद जो है फिर चर्चाएं होने लगी कि आप जो है बड़े इन्फ्लुएंसर व्यक्ति हैं, आपके इन्फ्लुएंस जो है ऊपर तक हैं कांग्रेस में। नहीं, इन्फ्लुएंस तो मेरा कुछ नहीं है, मैं एक मामूली कार्यकर्ता ही हूँ। चूँकि मैंने यूपीए द्वारा पारित कानून पे काफ़ी एक विस्तृत रूप से वर्कआउट किया है, तो ये ऊपर के लोग इसको वॉच करते होंगे। कुछ मैं आर्टिकल्स भी लिखता था, तो जिसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो पिछली गवर्नमेंट की यानी यूपीए गवर्नमेंट की और जो वर्तमान गवर्नमेंट की है, जो मतलब एनडीए भाजपा सरकार की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा है, प्राइवेटाइजेशन किस यूथ के ऊपर असर करेगा, कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरियां वहाँ भी घट रही हैं और गवर्नमेंट जॉब तो बिल्कुल ही घट गई हैं। और गवर्नमेंट में भी जो जॉब्स आ रही हैं आज के यूथ हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे कोई ठिकाना नहीं, 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, आगे होगा नहीं होगा, पेंशन, पूरे 60 साल की एक लाइफ होती है। पहले जो माइंडसेट, ये मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हमारे भारत में सबसे जो बेस्ट नौकरी मानी जाती थी फ़ौज की मानी जाती है, डिफेंस की नौकरी। कोई भी कहता है बाबू फ़ौज में भर्ती हो जा तो सबसे बढ़िया, मतलब देश सेवा भी होगा, सम्मान भी है और अगले का भी फ्यूचर काफ़ी हद तक सिक्योर आता था। मतलब सहसा यकीनी नहीं होता कि डिफेंस सेक्टर में 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये अजूबा मुझे अचंभित कर दिया कि ऐसा कैसे संभव है। तो इसी सब चीज़ों पे ये तो अभी तत्काल तो अग्निवीर योजना की बात कर रहे हैं। हाँ जी, अग्निवीर, मतलब ये मैं कॉर्पोरेट जो कह रहे हैं, जो पॉलिसीज़ है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ प्लस सोशल पॉलिसी, जो ये 2014 से जब से गवर्नमेंट बनी है, मैं उस पर लगातार लिखता रहा। अब ये है कि मैं आर्टिकल ये पेपर में नहीं पब्लिश हुए, वो अलग चीज़ है, सोशल मीडिया के जरिए ये पब्लिश होते रहे और बात ऊपर तक जो लोग जुड़े हैं देखते होंगे, उनको कुछ समझ में आया होगा। तो कहा गया कि आप जब विचारधारा है, आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आए और इसी वजह से मुझे नगर पालिका। अच्छा, नगर निकाय को लेकर क्या लगता है आपको कि यहाँ क्या पडरौना में बेसिकली आप यहाँ देखते हैं क्या समस्याएं हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि केंद्र में, राज्य में और लोकल बॉडी में भी भाजपा की जो है प्रतिनिधि हैं, तो वास्तव में क्या समस्याएं हैं, जनता आपसे क्या बात करती है और आप वास्तव में आपको क्या लगता है कि अगर जनता आपको पसंद करे तो क्या आप एक परिवर्तन कर सकते हैं निकाय चुनाव में? जी बिल्कुल। अब तो कोई बहाना भी नहीं है कि जैसे अक्सर होता है कि फलाने मेरी फेवरेबल गवर्नमेंट नहीं है तो मुझे फ़ंड नहीं मिल रहा है, चाहे ऊपर से केंद्र ने फ़ंड रोका। अब तो सब फ्री फ्लो है, फ़ंड की कमी नहीं है, बस उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करने का, ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ उसको लागू करने के लिए लोकल बॉडीज़ के पास बहुत से अधिकार क्षेत्र हैं और बहुत से रिसोर्सेज भी हैं उनके पास। ऊपर से जब फंड चल रहा है, ठीक है, आ रहा है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो गया है।